SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। अग्निवीर, पुलिस एंड अन्य परीक्षाओं को आपको ये वीडियो सफल कारगर होगी। गाइस, किसी भी स्तर को हेलो गाइस, SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। अग्निवीर एंड पुलिस अन्य भर्तियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण कारगर होगी। रेगुलर आपको रीजनिंग तथा मैथ का टॉपिक ये मिलेगा। जीएस का टॉपिक अन्य वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ आपको 60 नंबर अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 30% और 10% की दुक्रमक छूट देने के बाद में किसी वस्तु को 945 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। अगर आपको इस रूल पे करना है, MRP पर डिस्काउंट लगाकर अगर वैल्यू प्राप्त की जाए तो यानी SP आपका प्राप्त होगा कितना, जो भी रूल से अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो हम फ्रैक्शन से आपको ट्रिक से समझाएंगे। ट्रिक्स ये है, अगर कोई फ्रैक्शन सही बटे में मिलती है तो आप उलझ जाते हैं, तो 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे 3/10। कम करोगे तो 7/10 वैल्यू प्राप्त होगी। यानी यहाँ MRP 10 है तो आपकी SP प्राप्त हो रही है 7 रुपये। MRP 10 है तो 3 रुपये का डिस्काउंट मिला है। ऐसे ही 10% को बनाओगे 1/10, यहाँ डिस्काउंट करोगे तो 9/10। MRP SP वैल्यू रखेंगे 10 तो 7, 10 तो 9। यहाँ इनके गुणा करोगे तो 10×100, 9 7 63। डिस्काउंट की बात चल रही है तो यहाँ आपको पता है कि SP आपका प्राप्त हो चुका है 63 रुपये, और SP वो बता रहे हैं कि 945 रुपये में बेची गई थी, डबल डिस्काउंट के साथ में ये वस्तु। तो इससे ये कितने टाइम है, 21 यानी 15 टाइम। कितने टाइम है, 15 3 45, इस तरह से गुणा करोगे तो ये 15 टाइम है। तो ये आपको कितने टाइम है, ये 1500 टाइम। यहाँ आपको MRP प्राप्त हो चुका है 1500। एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। एक काम को 8 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है, ऐसे ही B उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, कॉमा C वह कितने दिनों में कर सकता है, जबकि तीनों मिलकर के यह कार्य 10 दिनों में पूरा करते हैं। सिंपल सी ट्रिक बनती है इसकी। A किसी कार्य को 8 दिन में, B उसी कार्य को 12 दिनों में, तथा तीनों मिलकर के ये कार्य 3 दिनों में करते हैं। ओनली C कितने दिनों में ये कार्य कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम लिया तो एलसीएम बैठता है आपका 24, सही है ना। तो 8 3 24, 12 दूनी 24 और 3 8 24। यानी तीनों व्यक्तियों की जो क्षमता है वो 8 है, और इन 2 व्यक्तियों की क्षमता है वो 5 है। तो 5 क्षमता को अगर हम कम कर देंगे तो C की जो क्षमता है हमें प्राप्त हो चुकी 3। तो C की जो क्षमता है वो 3 है, और वो काम करने जाता है कितना, 24 काम को करने जाता है। तो C अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो C अकेला इस काम को 8 दिन में समाप्त कर देगा। C अकेला इस काम को 8 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो यहाँ CP आपको दे रखा है 80 रुपये, इस पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया जाता है 20 रुपये, तो ये वस्तु हो चुकी है आपके कितने रुपए की, यानी 100 रुपये की। 100 रुपये का क्रय मूल्य है और वो 120 रुपये में बेची जाती है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, इसे 20 का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य को बटे में लाना होगा इंटू 100। 100 से 100 काट कर दोगे तो आपकी वैल्यू 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो प्रॉफिट होता है उसे 20 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है सीरीज का। सीरीज है 15,
28, 13, 65, 13, 25, 17, 25, 19, 22 और नेक्स्ट है 21, 19 और नेक्स्ट पद आपको ढूंढना है, नेक्स्ट पद है 16। गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जल्द। यहाँ सीरीज बिल्कुल सेट रूप से लगी हुई है, आपको समझना है कि एक स्थान छोड़ करके दो बड़े, यहाँ एक स्थान छोड़ करके दो बड़े, यहाँ भी एक स्थान छोड़ करके दो बढ़ा देना है। यहाँ एक स्थान छोड़ करके दो बढ़ाओगे तो वैल्यू प्राप्त होगी आपको 23। ऊपर से हम 3 3 कम करते आएंगे, 3 3 वैल्यू कम करते आओगे तो ये आपको वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक, तो आपका यहाँ आंसर होगा वो होगा 23। क्या पढ़ा जाएगा? 23 को सीरीज में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं D, C, A, X, T। जल्द से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो संबंध इसमें है वही संबंध नेक्स्ट पद रखते हैं W, V, T और Q और नेक्स्ट पद क्या होगा? गाइस जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां नंबरिंग अगर आपने दे रखी है 4, 3, 1, 24 और 20 तो क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। गाइस कैसे? क्वेश्चन है कि अगर हम यहां एक कम करते हैं, यहां एक कम कर दे तो वैल्यू प्राप्त हो रही है। यहां से हम 2 कम कर दें, यहां से हम अगर 3 कम कर दें तो वैल्यू प्राप्त हो रही है। यहां से अगर हम ऐसे 4 कम कर दें तो वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक हो, यही संबंध इनमें सेटिस्फाई करना होगा आपको। 23 में से 1 कम करोगे तो 22 है, 22 में से अगर 2 कम करोगे तो 20 है, 20 में से अगर 3 कम करोगे तो 17 है, 17 में से अगर 4 कम करोगे तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी 13। 13 पे कितना होता है? n। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं कि DFE, HJL, LNM, PRQ है। नेक्स्ट पद को ढूंढना है, जल्द से कोशिश करेंगे। D4, 8, 12, 16 तो यहाँ 4 4 का बढ़ोतरी हो रही है तो P में अगर हम 4 ऐड कर दें तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी T। यहाँ से 6, 4, 4, 4 यहाँ भी 4 4 ऐड हो रहे हैं तो 18 और 4 22 पे हुई। E 5 पर होती है, L 12 है तो यहां वैल्यू कितनी ऐड हो रही है? 7 7 यहां ऐड हुआ। हाँ ये गलत ऑप्शन है, यहाँ I है तो यहाँ भी 4 ऐड हुए, यहाँ से 4 ऐड हुए, यहाँ 4 ऐड हुए तो यहाँ भी 4 ऐड कर दोगे
तो इसी तरह से यहाँ 4 ऐड करने पर वैल्यू प्राप्त होगी 17 4 21। तो TVT ऑप्शन यहाँ नेक्स्ट होगा, तो TVT होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है जबकि उसे 4% की हानि होती है, यानी हानि उठाता है, तो उसका CP क्या होगा। अगर SP उसने दे रखा है और 4% की हानि उठाता है तो 4% का फ्रैक्शन आपको 1/25 मिलेगा। अगर वो हानि उठाता है तो हानि करेंगे यानी लॉस करेंगे, तो यहाँ 24/25 रखेंगे। यहाँ SP दे रखा है 960 का, तो यहाँ से 24 चौका 96 40 है, तो 40 से 25 से आप गुणा कर दें तो आपका CP प्राप्त होगा 25 चौका 100, 1000 रुपये। यानी 1000 रुपये का क्रय मूल्य था, तो 4% की हानि उठा करके वो 960 रुपये में बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है ECA QOM GIK VT खालिस्तान। जो संबंध इनमें है वही संबंध आगे सीरीज में है, तो रखेंगे 5 3 1 17 15 और 13। यहां इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहां कितने का है, यहां भी 2 का। ठीक, तो ठीक ऐसे ही हमने यहां देखा 17 15 13, तो यहां भी माइनस के 2 का और यहां भी माइनस के 2 का। 7 9 11, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, बेशक बढ़ रहा है, लेकिन आपको 2 का डिफरेंस देखा है। यहाँ भी वैल्यू, तो यहाँ 2 कम हो रहे हैं, ऐसे 2 कम कर देंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी। T में से 2 कम करोगे तो R यानी 18। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से रखा जाता है कि इसमें से विषम कौन सा है, तो विषम ढूंढा जाता है, तो विषम आपको ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक विक्रेता, क्वेश्चन ऐसे है कि एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर का कपड़ा बेचकर और 11 मीटर कपड़े की लागत 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। यहां से आपको CP और SP में अनुपात बना होगा और लाभ या हानि निकालनी होगी। CP बटे में लाएंगे तो SP अपन में CP इक्वल 11 अपन में 33, यानी वो 33 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेचता है, तो कितने का इसे लाभ या हानि होती है, तो लॉस होता है 22 रुपए का। कितने पर होता है, 33 पर, गुणा 100, 11 दूनी 22, 11 3 33, यानी वैल्यू हो 200/3। ऐसे परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट बराबर 18 2/3% के से लॉस होगा, यानी 66 सही 2/3% का। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।